हेलो किड्स, वेलकम टू आर्या किड्स स्टडी। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड। आज के बिहार बोर्ड का साइंस का पेपर को हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण है। तो क्या है? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है? पानी, कांच, वायु, हीरा। तो कौन सा सबसे सघन है? तो हीरा है। तो क्या आ जाएगा? हीरा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो क्या होता है? विबग्योर। भी देखिए, यहाँ से लिखते हैं VIBGYOR। तो क्या हो जाएगा? सबसे झुका होता है बैगनी का। किसका हो जाएगा? सबसे झुका हो जाएगा तो बैगनी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आँख का रंगीन भाग है, लेंस है, रेटिना है, आइरिस है, कार्निया है। तो आँख का रंगीन भाग है, क्या है? तो आइरिस है। आइरिस किस किस कलर का होता है? तो होता है काला, भूरा और नीला। ये 3 कलर में आइरिस होता है, काला, भूरा और नीला। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु होता है। तो होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर है, जिस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता वह है, क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें होता है दूर की वस्तु, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि में क्या होता है? इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। 7 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है ऑप्टिक लेंस के द्वारा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, निकट, ठीक है, एक है दूर। तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसमें 3 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर से सुधारा जाएगा, इसमें 2 अक्षर, इसमें 3 अक्षर से सुधारा जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हम लोग 6 नंबर के हैं और अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर भी हो गया। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस द्वारा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 9 नंबर है, रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन है चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। किसका? चीड़ का, जिसे बोलते हैं हम लोग पाइनस। क्या बोलते हैं? पाइनस। नेक्स्ट है, गुर्दे में उपस्थित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है? तो मूत्राशय में देखिए कैसे जाता है। देखिए, यहाँ पे आप लोग को फिगर समझाते हैं। ये देखिए, हो गया, एक किडनी हो गया, ये जो जुड़ा था इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग मूत्र वाहिनी। तो ये मूत्र वाहिनी से जाता है, न कि मूत्र मार्ग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद से रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो वृक्क से क्या हो जाएगा? इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? बाहर करता है। आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, बिलिरुबिन भी नहीं होगा, क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन है? तो गुरुत्वानुवर्तन क्या है? देखिए, तो गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, जिसे आपको समझाते हैं। देखिए, ये क्या हो गया? ये स्टेम हो गया, ये इसका क्या हो गया? जड़ हो गया। तो स्टेम क्या हो जाएगा? ये स्टेम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रकाश अनुवर्तन हो गया। और जो जड़ होता है वो क्या हो जाता है? नीचे जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। एक गुरुत्व की तरफ, मिट्टी की तरफ, धरती की तरफ जा रहा है, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जिसकी दिशा जिस तरफ होती है तो इसका हो जाएगा जड़ का, न कि फूल का। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का स्मंदन करता है? स्मंदन मतलब उसको रोकता है। तो हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण करता है? तो ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रण क्या करता है? सेरिबेलम करता है। जब क्या करते हैं, जो भी नशा में होता है, जो नशा करता है,
शराब का, तो उसका क्या होता है, सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, इसीलिए वो क्या करता है, चलने में भी बोलने में भी हर तरीक़े से उन लोगों को क्या होता है, कठिनाइयाँ होती है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है। ये ज़्यादा वृद्धि हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा तो क्या है, जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन, ये क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस हार्मोन, ये तो हो गया, ये देखिए, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणित करता है, तो क्या डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। रासायनिक अभिक्रिया में Na2SO4 और BaSO4 ये क्या है, तो ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 19 नंबर, ये क्या है, हो गया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नहीं देखिए, क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये होता है H2O, तो क्या हो जाएगा, 2:1, क्या हो जाएगा, 2:1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, दूध से दही जमने की निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन की अभिक्रिया होती है। मुख में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत है। मानव, नेक्स्ट है 27 नंबर, द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिकाओं में कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गाढ़ कोशिकाओं में क्या होता है, भीतरी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मत्स्य का मुख्य अंग है, मत्स्य मीन्स मछली का मुख्य श्वसन अंग है गिल्स है, क्या है, गिल्स, ऑप्शन नंबर डी। 30 है, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय पेरिकार्डियम हो जाएगा, न कि पेरिकार्डियम, ये क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये पेरिकार्डियम है, बी ए, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, पेरिकार्डियम होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लाज्मा का रंग होता है, तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल संवाहक ऊतक है, जल संवाहक ऊतक है, तो हो जाएगा इसमें जाइलम, क्या हो जाएगा, जाइलम जल संवाहक है, और फ्लोएम क्या है, फल संवाहक ऊतक है, फ्लोएम में फल भोजन और जाइलम जल हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 से, इस तत्व की परमाणु संख्या है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन 17 हो जाएगा, 2 8 10 10 17, 17 पे आता है क्लोरीन। 33 नंबर है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, देखिए ये क्या है, सबसे अधिक है, सबसे आराम से आप निकाल सकते हैं एम को, क्या है, एम को, उसके बाद एम प्लस को, उसके बाद M2 को, M+2 को, M+3 को, सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे आसान है एम, क्या है, एम, ए। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, तो क्या है, देखिए यहाँ पे कैल्शियम संक्रमण तत्व नहीं हो गया। आवर्षाडी जो 14 के तत्व होते हैं वो क्या है, संक्रमण तत्व हैं, ये तीनों क्या आ जाएगा, संक्रमण तत्व, कैल्शियम नहीं होगा। कोयला तथा पेट्रोलियम है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है, कोयला तथा पेट्रोलियम हो गया। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, तो बढ़ती मानव जनसंख्या से बिगड़ जाता है। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन होता है, तो पवन, ऐसे ये दंत क्षरण का कारण मीठा चीज़ खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 40 है, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ पर आप लोग नहीं को ध्यान से
देखिए यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल है, सूर्य प्रकाश भी क्लोरोफिल है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये हो जाएगा। ओम का नियम का गणितीय सूत्र है। ओम का नियम का क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई, ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा। देखिए V इक्वल टू होता है आई आर। तो आई हमको चाहिए, तो क्या हो जाएगा, V बटे आर, V बटे आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्युत अवघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं विद्युत अवघटन में, ए नोट पे। किस पे, ए नोट पे। विद्युत अवघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो ए नोट पे। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक का प्रतिरोध पड़ता है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है जस्ता का। किसका, जस्ता का। प्रतिवर्ती धारा की दिशा चालक में, प्रतिवर्ती धारा की दिशा चालक में होता है तो आवर्ती रूप से उलट जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा युक्तिक है, अमीटर, यूनिट बोर्ड, एमसीबी और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सुरक्षा बोर्ड है, क्या है, एमसीबी है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट है, अभितारण के लिए समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। क्या होता है, क्या है, देखिए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एट द टाइम ऑफ ओवरलोडिंग। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पे अभी अति भारण, ये समझ में नहीं आया, अति भारण क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या होता है, तो क्या हो जाए, मेनार्च। आज बंद होता है तो क्या कहते हैं इसको, मेनोपॉज, मेनोपॉज। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। किस में होता है, गर्भाशय में। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य किसने प्रस्तुत किया, तो जीव द्रव्य पुरकिंजे ने प्रस्तुत किया। मानविक लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मानविक गुणसूत्र होता है 2 है। निम्नलिखित में से पुरुषों में कौन सा लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है XY, XY ऑप्शन नंबर बी। और महिला में पाया जाता है XX। जीवाणु कहलाते हैं, क्या, जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है, तालाब क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। मिश्र धातुओं में 90% कॉपर और 10% टीन है। एसन मिश्र होता है टीन, उसका नाम है, तो क्या नाम है, कांसा है। क्या है, कांसा, नहीं कांसा नहीं होगा, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन नहीं, कांसा, ठीक है, कांसा ही होगा। कॉपर और टीन हो जाएगा कांसा। और कॉपर, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक हो जाएगा पीतल। कांसा हो जाएगा कॉपर और टिन, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है। नेक्स्ट है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है, तो अणु सूत्र क्या होगा, C2H5OH होगा। बेंजीन का अणु सूत्र है, तो बेंजीन का अणु सूत्र होगा C6H6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समावायु है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी, C2H5OH, एथिल अल्कोहल और CH3OCH3 क्या होगा, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। एसिटिक अम्ल का एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है, तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। और एल्कोहल में निम्न से तत्व उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल में होता है, एल्कोहल का क्या होता है, C2H5OH। तो क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सा नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में उगद्र स्तंभ को कहा जाता है,
तो उगद्र स्तंभ क्या होता है, जो सीधी लाइनें होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको वर्ग कहा जाता है। जो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो आवर्त कहा जाता है। क्या करता है, आवर्त कहा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या होगा, तो वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। जब वस्तु फोकस पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित होगा तो अनंत पर होगा। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है। अवतल दर्पण 67 देखिए, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। फोकस पर बना प्रतिबिंब क्या है, अवतल दर्पण है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। जब अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा फोकस पे, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। नहीं देखिए 69 नंबर, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है। तो आवर्धन का मान समतल दर्पण हमेशा 1 के बराबर होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। प्रकाश की गति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक की इकाई है। अपवर्तनांक की इकाई, तो इस होगा इनमें से कोई नहीं, अपवर्तनांक का कोई भी इकाई नहीं होता है। वायु में प्रकाश की गति होती है। तो वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा लवण है, HCl, NaOH, NH4OH और K2SO4। तो क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए अम्ल है, ए क्षार है, ए भी क्या है, क्षार है। तो क्या आ जाएगा, K2SO4। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, HCl, HNO3, H2SO4। ये क्या है, मजबूत अम्ल है। ये तीनों क्या है, मजबूत अम्ल है। और CH3 एस्टिक एसिड, CH3 COOH, ये क्या है, ये कमजोर दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है। आयरन धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है और Ag मीन्स सिल्वर भी धातु है। कार्बन क्या है, अधातु है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद है 1 नंबर में हो जाए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और उसके बाद 4th में मैग्नीशियम सबसे अधिक है पोटेशियम। थैंक यू। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, सेकंड सब्सक्राइब करें और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।